कल कल जो कथा चल रही थी वो चल रही थी सती जी के मोह की कथा। और रामचरितमानस की पहली कथा है। जब रामचरितमानस स्टार्ट होता है तो पहला प्रसंग सती जी का ही आता है। और ये सब प्रसंग हम लोगों को कोई ना कोई सिद्धांत देके जाता है। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं, ऐसा कोई प्रसंग नहीं जिसमें कोई सिद्धांत ना हो। और वहाँ तक कथा हो गई थी। शंकर जी ने बहुत समझाया कि परीक्षा लेने न जाओ। माता जी चली गई तो एक चौपाई आती है रामायण में। शंकर जी ने कहा, मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। फिर उन्होंने एक सिद्धांत दिया, हुई है वही जो राम रच राखा, ओ कर तर्क बढ़ावे साखा। ये सिद्धांत हम आपको जीवन में मानना चाहिए कि जो परमात्मा को करना वही होना है। ये सिद्धांत है। रामायण की कुछ चौपाइयां जैसे प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसे ये भी एक सिद्धांत है कि हुई है वही जो राम रच राखा, वो होता ही है। को कर तर्क बढ़ावे शाखा, राम कीन चाहे सो होई, और करे अन्यथा नहीं कोई। जब ये होना ही है, जो भगवान को चाहिए वही होना है, तो हम काहे के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं। ये सिद्धांत है। माता जी चली गई, परीक्षा लेकर आ गई। और कल आपने सुना था कि शंकर जी ने कहा था, परीक्षा आपने किस प्रकार ली, सही सही बता दो, झूठ मत बोलना। और माता जी ने झूठ भी बोला। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, तीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। तो वही प्रकट प्रदत्त था कि महिलाओं के 8 अवगुण होते हैं। उन्हीं अवगुणों में से एक अवगुण ये है, साहस, प्रणत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, अदाया। ये 8 अवगुण औरतों के होते होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो और चाहे घर की। तो उसमें पहला है साहस। महिलाओं का साहस ठीक है, लेकिन महिलाओं के अगर ज्यादा साहस हो तो दुस्साहस कर जाती है। दुस्साहस, साहस, अनर्थ, झूठ बोलना दूसरा होगा महिलाओं का। बिना किसी लाभ के, बिना किसी कारण के भी झूठ बोल जाती महिलाएं। उससे कोई फायदा नुकसान नहीं है, लेकिन चूंकि भगवान ने ऐसा सिस्टम फिट कर रखा है कि उन्हें झूठ बोल जाना है। चपलता, चंचलता, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में तुलसीदास जी कहते हैं कि चंचलता ज्यादा होती है। पुरुष स्थिर बुद्धि का होता है, महिलाएं चंचल बुद्धि की होती हैं। बहुत जल्दी जो है वो अपनी सिद्धांत से अलग हो जाती हैं। माया का तो साक्षात रूप है। संसार में जो भी दिखाई पड़ रहा है, जब से महिलाओं ने बाजार में जाना शुरू किया है तभी से फैशन शुरू हुआ है। नहीं तो हमें अच्छी तरह याद है, हमारे ताऊ जी आते थे, 15-20 तो साड़ी ले आए, वो साड़ियाँ ले आए जोड़ा पाली, 15-20 तो हम लोगों के लिए पैंट शर्ट के कपड़े कटवा लाए कि मतलब थान ले आए, बनने दो सबको। जब से मार्केट में जाना शुरू किया महिलाओं ने, पसंद शुरू की, तभी से सब ये माया विस्तार हुई। जब से उन्होंने बारातों में जाना शुरू किया तब से ये सब फैला। इसलिए माया का साक्षात स्वरूप जो है वो स्त्री होती है। साहस, अनंत, चपलता, माया, भय, और उससे ज्यादा भय वाली कोई होती नहीं है। साहस भी उसके अंदर होता है और भय भी उसके अंदर होता है। बहुत डरपोक होती है और बहुत साहसी भी होती है। भगवान ने दोनों सिस्टम बनाए हैं उसमें। भय, अविवेक, ज्ञान नहीं होता, अज्ञानी होती महिला जो है वो अज्ञानी होती, उसको ज्ञान नहीं होता। अविवेक क्योंकि विवेकपूर्ण काम करती है, और कभी कभी कहो अविवेकपूर्ण काम कर जाए, ऐसे ऐसे काम कर जाए जो समाज में ज्यादा नुकसान नहीं हो। और अपवित्र होती हैं, अदाया, दया रहित होती हैं। जितने भी जघन्य, कभी कभी ऐसा अगर निर्दयता में आ जाए तो महिला से ज्यादा कोई निर्दयी नहीं होती। इसलिए 8 अवगुण भगवान ने बताए। और पुरुषों के लिए देखिए, पुरुषों के लिए भी सिद्धांत दिया है कि शंकर जी ने, जब पार्वती जी ने, सती जी ने झूठ बोला तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। बहुत राम माया सिर नावा और फिर सती जय झूठ कहावा।
अभी हमारी आपकी पत्नियां झूठ बोल जाएं तो हम आप गुस्सा होंगे, लेकिन शंकर जी ने कहा कि सब भगवान की माया है। ये सिद्धांत पुरुषों के लिए भी दिया गया है, ऐसा नहीं केवल महिलाओं के सिद्धांत, पुरुषों को भी सिद्धांत दिया गया है कि जो है अगर पत्नी को झूठ बोल जाए तो भगवान ने ऐसी उसके अंदर सिस्टम फिट किया है कि वो झूठ बोलेगी, इसलिए उसकी कृपा देखो, पत्नी पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, ये जो है उसका स्वभाव है, ये मानकर छोड़ देना चाहिए। माता जी परीक्षा लेकर आ गई। उसी समय सती जी के पिता दक्ष जो है प्रजापति हुए और उन्होंने यज्ञ के लिए जो है एक आमंत्रण किया। भगवान शंकर से एक बार उनका बहस हो गई थी और वो इसलिए हो गई थी कि भगवान शंकर बैठे थे, सब देवताओं की सभा लगी थी ब्रह्मलोक में, और प्रतीक्षा हो रही थी इनकी कि प्रजापति जी आए। प्रजापति जी के आने में टाइम था तो भगवान शंकर समाधि में चले गए, राम का गुण गाने लगे। इतने में प्रजापति आए, उन्हें पता नहीं चला कब प्रजापति आए और वो उठकर खड़े नहीं हुए, सब लोग खड़े हो गए। प्रजापति ने इसका अपमान माना कि मेरा इन्हें अपमान किया, खड़े नहीं हुए, और उन्होंने कहा कि इस अमंगल लगन भेषधारी को किसने बुलाया है, ये समाज में बैठने के योग्य नहीं है, और ऐसा कहकर उनका बहुत सा अपमान किया। लेकिन देखिए सिद्धांत, शंकर जी का इतना अपमान हुआ पर उन्होंने आगे माता जी से कुछ नहीं बताया। हम आप होते भाई ये कथाएं क्यों होती, सिद्धांत के लिए तो होती हैं। इतना अपमान ब्रह्म सभा में सबके सामने देवताओं के बीच में हुआ, ससुर ने किया, भगवान शंकर के ससुर हैं, और उन्होंने एक शब्द नहीं कहा आके माता जी से। हमारे आपके दरवाजा खोलने में 2 मिनट लग जाए, ससुराल में कोई भी जरा सी बात हो जाए तो पहले घर में बाद में आएंगे, जूते बाद में खोलेंगे, पानी बाद में पिएंगे, पहले पूरी घटना बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। शंकर जी ने कुछ नहीं बताया। जब माता जी ने देखा कि बहुत मेहमान जा रहे हैं, नारद जी भी आ गए। नारद जी जानते थे कि इनको निमंत्रण नहीं मिला। नारद जी ने कहा माता जी आप तैयार नहीं हुई अभी तक? उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं हुई। कहाँ जाना है? बोले आपके पिता के यहाँ हवन हो रहा है, वहाँ चलिए, यज्ञ हो रहा है। उन्होंने कहा हमको तो कोई पता नहीं है। तो भगवान नारद जी ने कहा कि अच्छा लगता है, वो ब्रह्म सभा की बात बताई नहीं आपको। अब पार्वती जी पीछे पड़ गई शंकर जी से, शंकर जी ने पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि नहीं पिता के यहाँ हो रहा तो हमें जाना चाहिए, आपको भी चलना चाहिए। उन्होंने कहा स्वामी मित्र प्रतिग्रह गेहा, बिना बुलाए नहीं संदेहा, यदि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण होई। यदि माता पिता गुरु स्वामी मित्र इनके घर में ना भी बुलाया जाए तो जाना चाहिए, लेकिन यदि वहाँ कोई विरोध चल रहा हो तो नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बहुत समझाया, बहुत शंकर जी ने समझाया, लेकिन माता तो हती होती हैं और वो चली गई। मुझे लगता समय हो रहा, कल बाकी सुना होगा। हाँ संपन्न